देखिए आज की हेडिंग है आपकी दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो यहाँ देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको एम बोलते हैं, उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। यहाँ सब लोग ध्यान देंगे। इसमें देखिए ये शब्द लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। दो समाक्ष का मतलब है ऐसी दो कॉइल जिनकी अक्ष एक हो। अक्ष मतलब एक्सिस। देखो यहाँ पर बनाई हमने ये जो लाइन, ये लाइन जो सीधी गई है देख रहे हो, ये एक्सिस अंदर वाली कॉइल के लिए भी है और यही अक्ष बाहर वाली कॉइल के लिए। तो जब दोनों की वो अक्ष एक जगह हो तो उसी को बोलते हैं क्या, समाक्ष, या उसी को बोलते हैं इंग्लिश में कोएक्सियल। और एक लंबी परिनालिका है ये, और लंबी परिनालिका को आप बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये क्वेश्चन का मतलब था कि मतलब हमने क्या किया, जैसे एक छोटा पाइप हो, या समझिए एक छोटा पाइप हो एक बड़ा पाइप हो, तो छोटे पाइप को क्या किया आपने, बड़े पाइप के अंदर रख दिया। वही हाल यहाँ पर है कि एक बड़ी सोलेनॉइड है उसके अंदर हमने एक छोटी सोलेनॉइड को रख दिया। देखिए इसमें फर्क क्या है, देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। सब लोग यहाँ देखिए दोनों की लेंथ कैसी है, सेम। यहाँ पर दोनों की लेंथ हमने सेम मानी है। जो अंदर कॉइल है, जो अंदर कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1 है। तो जो बाहर कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न N2। अंदर वाली कॉइल का नाम S1 दिया, बाहर वाली कॉइल का नाम S2। अंदर वाली जो कॉइल है उसकी रेडियस ये R1 मानी है, जो बाहर कॉइल है उसकी रेडियस को आपने R2 माना है। तो इनके एरिया कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। हाँ, इसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, हमने दोनों में करंट दिखाई है, दोनों में करंट फ्लो नहीं करनी है। अगर आप I1 को फ्लो करते हैं तो सेकेंडरी पर फर्क पड़ेगा, अगर I2 को फ्लो करते हैं तो अंदर वाले पर फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोनों सिचुएशंस आपको दिखाएंगे, पहले से दूसरे पर इफेक्ट और दूसरे से पहले पर इफेक्ट। तो देखो क्या होता है, देखिए जो इनर कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1, और उसकी रेडियस कितनी है, R1, और करंट उसकी कितनी है, I1, और उसका नाम क्या दिया है आपने। जो आउटर कॉइल है या सोलेनॉइड है जो भी कह लीजिए, उसमें नंबर ऑफ टर्न N2 और रेडियस R2 और करंट I2, नाम क्या दिया S2। अगर ये आपको फिगर बनाने में परेशानी आए तो इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते थे। देखो एक तरीका ये भी है, अगर इस फिगर को आपको बनाने में समस्या आती है, ऐसे करके ले जाइए और इसकी आपको एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो दूसरा आप यहीं से लाएंगे तो उसको आप ऐसे बनाएंगे तो ये लगेगा कि एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक लगना चाहिए, ऐसा भी आप दिखा सकते थे। और ये 3D है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, बेस्ट चित्र बना हुआ है, एनसीईआरटी से आप लोग बना लीजिए। ये हमने इतना मान लिया, ठीक है। अगर हम कहें, देखिएगा ध्यान से देखें आप लोग, अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं कौन सी वाली बेटा, I2, आउटर कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, I2। या फिर इनसाइड वाला ही देख लो, चलो इनसाइड वाला ही देख लेते हैं। पहले हमने S1 में करंट फ्लो की, S1 कॉइल का मतलब इनसाइड कॉइल करंट कौन सी फ्लो की, I1। इस I1 में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। I1 में करंट फ्लो करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF बनेगा। वो कैसे क्या करेगा काम, तो देखो हम करंट फ्लो कर रहे हैं कौन सी, I1, तो सेकेंडरी कुंडली से कितना फ्लक्स गुजरेगा, N2 और I2, इतना गुजरेगा। I1 से N2 ∅2, अगर I2 होता तो N1 ∅1, ठीक है। तो इसका सिचुएशन, हाँ हम लोग पढ़े हैं क्या, N2 ∅2 प्रोपोर्शनल I1, क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप लोग। चलिए N2 ∅2 प्रोपोर्शनल I1, प्रोपोर्शनल हटा दो,
N2 phi2 प्रोपोर्शनल की जगह आएगा M, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरण गुणांक। ये दो कुंडलियों के बीच है, तो इसको नाम दे दीजिए M2 1, N2 phi2 तो 2 से 1 पर। अच्छा आगे देखें, और इसमें क्या लगा हुआ है I1, यही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो हो गया M21 इक्वल टू क्या बेटा N2 phi2 अपॉन I1। ये हम इक्वेशन इसको 1 डाल के छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यही कैलकुलेट करना है। अगर हमें N2 मालूम हो और I1 और phi ये सब मिल जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखें इसमें, बट phi2 इक्वल टू क्या होगा? phi इक्वल टू होता है BA, पढ़े हो कभी? phi इक्वल टू BA, तो phi2 इक्वल टू B। अब तुम लोग बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा या B1 होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाता है? धारा, करंट बनाती है ना, ऑस्ट्रेलिया ने बताया था। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किससे बना होगा? करंट से। और करंट कौन सी फ्लो की है आपने? I1। तो ये B1 होगा या B2? B1। क्योंकि अगर I1 करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। अच्छा, इतना तो पता चल गया। अब ये किसका एरिया, किसके एरिया से फ्लक्स गुजरा? तो ये एरिया अंदर वाली कॉइल A1 होगा या बाहर वाली कॉइल का A2? यही इसमें सीखना है, बाकी तो सिंपल ही है। तो बताओ यहाँ पर ये A1 लिखना है या A2? तो आंसर ये है, सुनो, कि इसमें जो फ्लक्स, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना एरिया कवर करेगा? जितना इसके स्वयं का क्षेत्रफल। जैसे अंदर अगर मान लेते मैग्नेटिक फ्लक्स कम बना, मैग्नेटिक फील्ड कम बना, तो कम ही एरिया से गुजरेगा ना, क्योंकि जितना उसकी क्षमता होगी उतना ही एरिया वो कवर करेगा। तो इसकी कॉइल्स कितनी है ये? तो जितनी इसकी कॉइल्स है उतने ही क्षेत्रफल से, उतने ही एरिया से इसका फ्लक्स जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा एरिया होगा? A1 होगा खुद के। अरे ऐसे ये देखो, ये गौर से देखो, ये जो इसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है, ये फ्लक्स इस पूरे बाहर वाले को कवर नहीं कर पाएगा। अंदर वाला किसको कवर करेगा? अंदर वाले को ही कवर कर पाएगा, बाहर नहीं फैल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता छोटी, मतलब इसका जो एरिया है वो क्या है? कम है। तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सा रहेगा? A1। अब आप लोग मान रखवाइए, अब देखो B, किसका B? मैग्नेटिक फील्ड किसका है बेटा? ये नाम लिखा होगा सोलेनॉइड का। और सोलेनॉइड का B क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके होंगे, म्यू नॉट N I पढ़े हो ना? तो B1 है तो हो जाएगा N1 और I1, और एक ही जगह हो जाएगा आपका एरिया रख दीजिए पाई R स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर। अच्छा, अब और देखो ये N2 भी चाहिए हमें, N2 समझिए, ये N क्या है? पूरी कुंडली में फेरों की संख्या। हम मानते हैं एक नया नाम आपने सुना होगा, स्मॉल n, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n। तो पूरी लंबाई फेरों की संख्या n। जैसे कहें हम, जब लंबाई 1 है तो संख्या n है, और जब लंबाई l है तो संख्या कितनी होगी? n गुणा करोगे हाँ, तो कितनी हो जाएगी? n। ये कुल संख्या है, किसके बराबर होगी? n के। तो कैपिटल N का मान लेंगे हम क्या? NL, मतलब एकांक लंबाई फेरों की संख्या गुणा कुल लंबाई है ना। ये 2 लगा है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, लेकिन L दोनों के लिए सेम है। अच्छा, ये मान उठा के रख दे कहाँ? इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखो। ये हो जाएगा M21 इक्वल टू N2 की जगह हो जाएगा N2L, phi2 की जगह रखिए आप लोग मान म्यू नॉट Ni इंटू पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर अपन I, अपन कितना? I1 से कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर कितना पहुंचा? अच्छा, यहाँ रख दिया इसका मान, इसका मान, इसका मान। तो ये हमारा आंसर आ गया M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2
म्यू नॉट पाई भी लिख लो पहले, म्यू नॉट पाई n1 n2 r1 स्क्वायर, और कौन बचा है L बस। म्यू नॉट पाई n1 n2 और r1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका इतना आया, इसको हम इक्वेशन कोई बना सेकंड बना के छोड़ देते हैं। हमने किसके कारण निकाला, S1 कॉइल में करंट फ्लो की, तो इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस बना। अब हम किस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, S2 में, और हम देखना चाहते हैं क्या यही आंसर आता है। अगर यही आंसर आता है तो हमें एक फायदा मिल जाएगा कि करंट चाहे इनर कॉइल में बहाइए चाहे आउटर कॉइल में बनाइए, म्यूचुअल इंडक्शन सेम बनेगा। अगर ऐसा होता है तो नहीं होता है तो फिर सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो पहले आप लोग इतना इसमें लिखिए। तो इक्वेशन सेकंड तक पहुंच गए हम। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम करंट किस में फ्लो करा रहे थे, S1 में। अब हम करंट किस में फ्लो कराने वाले हैं, हम बिहेवियर देखना चाहते हैं कि अगर हम S2 में करंट को फ्लो कराएं तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा। तो सिमिलरली लिख देते हैं इसी प्रकार, सिमिलरली अभी हमने लिखा था N2 phi2 प्रोपोर्शनल I1। अब हम लोग क्या लिखेंगे, N1 phi1 प्रोपोर्शनल I2। इसका मतलब है कि अब हमने करंट I2 किस में फ्लो की, बड़ी कुंडली कॉइल्स में S2 में, तो फ्लक्स किससे गुजरेगा, अंदर वाली कॉइल से। अगर हम S2 में करंट बहाएंगे तो फ्लक्स दूसरी कॉइल से होकर गुजरेगा, तो हो जाएगा N1 phi1 प्रोपोर्शनल I2। हटाओ फिर से N1 phi1 बराबर क्या बनेगा, M I2। M कौन सा, 1 2, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, मतलब दूसरे के कारण पहले पर। तो इसमें था पहले के कारण दूसरे पर। अच्छा, अब इसमें से फिर वही निकालो M, तो हो जाएगा M12 इक्वल टू N1 phi1 अपॉन I2। अरे वही लिखा है देखो, N2 phi2 अपॉन I1 था। यस सर। और उसमें क्या लिखा है, N1 phi1 अपॉन I2। अब आपको अगर N1 का मान मिल जाए और phi1 का मान मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ध्यान देते जाइए। M12 इक्वल टू N1, टोटल फेरों की संख्या कितनी है, NL। तो N1 की जगह आ जाएगा NL, लेकिन 1 है तो N1, L नहीं चेंज होगा क्योंकि L दोनों के लिए समान है। अच्छा, तो कैपिटल N1 की जगह हो गया N1L, ठीक है। तो ये हो गया N1L इंटू phi1, phi की जगह क्या सूत्र होता है, B इंटू A। अब B, अच्छा बताओ तुम लोग, अच्छा लिख देते हैं एक बार, BA। तो B कौन सा और A कौन सा, B दूसरा वाला है, B दूसरा। तो B, तो देखो एक करंट I2 है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, समझो ये तो सब कुछ है। और एरिया कौन, A2 है A1, A2। तो सुनो, जैसे यहाँ से 1000 लाइन्स आ रही हैं, समझना, यहाँ से 1000 लाइन्स आ रही हैं और यहाँ आपने एक छोटी खिड़की लगाई, तो हवा गुजरने के लिए वो 1000 लाइन से जाएंगी, नहीं, कितनी जाएंगी, जितना इसका क्षेत्रफल होगा, ये होगा। तो हमारा जो अंदर वाली कॉइल है उसका एरिया कितना है, इतना है, छोटा है, ठीक है। भले ही बड़ी कॉइल्स ने चाहे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हो, लेकिन इससे गुजरेगा उतना ही अंदर वाले से जितना उसका एरिया हो। ये तो समझ में आ रहा है कि बाहर से चाहे जितनी हवा आए लेकिन अंदर उतनी आएगी जितनी आपकी खिड़की होगी, एरिया होगी। तो यहाँ पर एरिया किसका आना है, अंदर वाली कॉइल का। क्यों, क्योंकि बाहर वाले से अंदर की ओर फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि आप I2 से N1 phi1 की ओर जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर। तो अंदर कितना फ्लक्स जाएगा, जितना उसका एरिया होगा। तो अंदर वाले का एरिया क्या माने हम लोग, A1, बस मान रख दो M। अच्छा, बटे में कौन बचा, I2। तो ये जाएगा आपका M12 इक्वल टू N1L इंटू B2। B किसका, B सोलेनॉइड का, और क्या होता है म्यू नॉट N I, तो म्यू नॉट N N2 हो जाएगा, I कौन सा, I2, क्योंकि B2 है तो म्यू नॉट N2 I2। A1 पाई R1 स्क्वायर बटे कौन, I2 से I2 कैंसिल। आपने एक चीज देखी होगी, चाहे पहली प्रोसेस हो
तब भी करंट कैंसिल कैंसिल हो रहा था, चाहे दूसरी प्रोसेस हो करंट। तो करंट आप चाहे फर्स्ट बहाव सेकंड बहाव, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि कट जा रहा है। अच्छा आगे, अब इसको सही रूप में लिख लो जरा। M12 इक्वल टू लिखेंगे आप म्यू नॉट पाई N1 N2 पाई आर और कौन बचा आर स्क्वायर R1 स्क्वायर और इंटू एल उसका सॉन आ सकती। इसको देखो, इक्वेशन आप फर्स्ट सेकंड देखिए और थर्ड, क्या दोनों सेम आए? म्यू नॉट पाई समान है। N1 N2 R1 स्क्वायर L1। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, चाहे इनसाइड में करंट फ्लो करो चाहे आउटसाइड में, दोनों का आंसर सेम आता है। लेकिन ये पहली प्रोसेस वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है, दूसरी प्रोसेस वाला ज्यादा सिंपल होता है। तो हम लोग करते क्या है, आउटर से इनसाइड में फ्लक्स ले जाते हैं, आउटर से इनसाइड में, तो ये ज्यादा बेटर होता है। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार 10 का मतलब होता है इस प्रकार। ना आप 1 लिखेंगे ना 2 लिखेंगे, ना आप M1 लिखेंगे ना 2 ना हम 2 लिखेंगे ना ही 1 2। क्यों? हमने देख लिया दोनों का मान सेम है, तो दोनों को हमने नाम क्या दे दिया M। तो M का मान सही रूप में एक बार लिख दो, म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर। क्योंकि दोनों के लिए एक सा है। क्या इसमें अभी कोई मटेरियल भरा नहीं। अगर कोई मटेरियल भर देते हैं आप तो इसमें एक राशि और जुड़ जाएगी, गुणा म्यू आर रिलेटिव है ना, म्यू आर समथिंग समथिंग। तो इस प्रकार से क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड। तो चाहे इनसाइड से आउटसाइड में लाओ, चाहे आउटसाइड से इनसाइड में लाओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही होता है। इसको भी कॉपी कर लीजिए आप लोग।